यहाँ भारत और रूस की ऐतिहासिक और सामरिक मित्रता पर एक विस्तृत लेख है। भारत और रूस समय की कसौटी पर खरी उतरी एक अटूट मित्रता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में, जहां गठबंधन अक्सर स्वार्थ और बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बनते और बिगड़ते हैं। भारत और रूस की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। ये संबंध केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, साझा रणनीतिक हितों और दशकों के सहयोग पर आधारित है। शीत युद्ध के दौर से लेकर 21वीं सदी की जटिल भू राजनीति तक रूस और पूर्व सोवियत संघ भारत का एक भरोसेमंद और सदाबहार मित्र साबित हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कूटनीतिक शुरुआत। भारत और रूस के बीच संबंधों की जड़ें 1947 में भारत की स्वतंत्रता से भी पहले 1905 की रूसी क्रांति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैचारिक आदान प्रदान में खोजी जा सकती हैं। हालांकि औपचारिक राजनयिक संबंध 13 अप्रैल 1947 को सोवियत संघ यूएसएसआर और भारत के बीच स्थापित हुए थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन सोवियत संघ ने भारत के भारी उद्योग और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्रों की स्थापना सोवियत सहायता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1971 का युद्ध और मैत्री संधि संबंधों का स्वर्णकाल। भारत रूस संबंधों का सबसे निर्णायक क्षण 1971 में आया, जब भारत पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में संकट का सामना कर रहा था और अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। तब सोवियत संघ भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। अगस्त 1971 में दोनों देशों ने शांति, मित्रता और सहयोग की भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए। जब 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट, 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए भेजा, तो सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भारत के समर्थन में तैनात कर दिया। इस घटना ने भारतीय जनमानस में रूस के लिए जो सम्मान और विश्वास पैदा किया, वह आज भी कायम है। रक्षा सहयोग, साझेदारी का मुख्य स्तंभ। रक्षा क्षेत्र भारत और रूस के संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ है। दशकों से रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। ये संबंध केवल खरीदार और विक्रेता का नहीं है, बल्कि अब ये संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन की ओर बढ़ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने मिलकर विकसित किया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले सुखोई Su-30 MKI और मिग सीरीज के विमान रूसी मूल के ही हैं। नौसेना और थल सेना। भारत का एकमात्र विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य रूस से लिया गया है। इसके अलावा T-90 भीष्म टैंक और S-400 ट्रायफ वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम इस सहयोग के आधुनिक उदाहरण हैं। AK-203 राइफल्स। मेक इन इंडिया पहल के तहत अब भारत में ही रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जा रहा है। ऊर्जा और परमाणु सहयोग। ऊर्जा सुरक्षा भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और रूस इसमें एक प्रमुख भागीदार है। परमाणु ऊर्जा। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत रूस सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। तेल और गैस। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष के बाद, भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना जारी रखा। सखेलिन-1 और वेंकोर जैसे रूसी तेल क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों का भारी निवेश है। अंतरिक्ष और विज्ञान में सहयोग। अंतरिक्ष अन्वेषण में भी दोनों देशों का सहयोग पुराना है। 1984 में जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, तो वे सोवियत मिशन का ही हिस्सा थे। वर्तमान में भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण रूस के गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में दिया गया है। इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में भी रूस ने भारत की ऐतिहासिक मदद की है। सांस्कृतिक संबंध और सॉफ्ट पावर। राजनीति और रक्षा से परे भारत और रूस के लोगों के बीच एक गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। बॉलीवुड। सोवियत संघ के समय से ही हिंदी फिल्में रूस में बेहद लोकप्रिय रही हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा और गाना आवारा हूं रूस की कई पीढ़ियों के लिए एक गान एंथम की तरह रहा है। आज भी शाहरुख खान और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों का वहां बड़ा फैन बेस है। योग और भाषा। रूस में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में भारतीय संस्कृति, नृत्य और हिंदी भाषा के प्रति गहरा सम्मान देखा जाता है। वर्तमान भू राजनीति और चुनौतियां। 21वीं सदी में दुनिया बदल रही है।
भारत अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है और रूस चीन के करीब जा रहा है। इन बदलती परिस्थितियों में अक्सर सवाल उठता है कि क्या भारत रूस दोस्ती कमजोर पड़ रही है? जवाब है नहीं। भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाई है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज करके और बातचीत के जरिए समाधान की वकालत करके अपने पुराने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, जबकि पश्चिमी देशों का भारी दबाव था। भारत और रूस दोनों ही बहुध्रुवीय विश्व, मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जहां शक्ति का केंद्र किसी एक देश के पास न होकर कई देशों के पास हो। वे ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन स्कोप जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं। निष्कर्ष, भारत और रूस का रिश्ता केवल सरकारों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, रूस ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है। भविष्य में दोनों देश कनेक्टिविटी जैसे कि उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को विस्तार दे रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, पुराना दोस्त सोने जैसा होता है। भारत और रूस की दोस्ती इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है। क्या आप